हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज और लेकर के आए हैं आपके लिए एक और नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन जो कि होने जा रही है आरएसएसबी द्वारा लैब असिस्टेंट के पदों पर। साथियों, वीडियो में आगे हम बात करेंगे कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म के लिए योग्यताएं क्या रखी गई है, उम्र इसके लिए क्या रखी गई है, परीक्षा कब तक होने की संभावना है, ये भर्ती सीईटी के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, तमाम प्रकार की जानकारी हम वीडियो में आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सूचना है वो समय पर पहुंच सके और वो लोग भी अपना जो फॉर्म है वो टाइमली भरते हुए अपनी परीक्षा की जो तैयारी कर सकें। चलिए साथियों, समय की बचत करते हुए हम चलते हैं विभाग की वेबसाइट पर, जहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हम आरएसएसबी की ऑफिशियल साइट जो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। इसके ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर ये इसका जो पोर्टल है वो खुलता है, उसमें ये इसके मॉड्यूल्स है, इसके अंदर अलग अलग जिस प्रेस नोट्स क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ डेवलपमेंट किया गया वो क्या है, डाउनलोड के अंदर इसमें क्या क्या अपलोड किए गए हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, जनरल गाइडलाइंस एग्जाम से रिलेटेड क्या है, कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो क्या इसमें डाली गई है वो सब इसमें आपको पोर्टल पर मिल जाता है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, यदि आपको कोई फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन में जाइए। इसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में आप जाओगे तो उसमें भर्ती से रिलेटेड तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। जैसा कि देखिए 24/1/2026 को जो है लैब असिस्टेंट का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसमें अपलोड किया गया है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे सामने खुल करके आएगा। तो ये रहा साथियों प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2026 का डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। इसकी कुल पेजों की इसकी बात करें तो साथियों ये 43 पेज का ये डिटेल सिलेबस होने वाला है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें लगभग 1 या 1.5 घंटा आपको चाहिए। इसलिए हम आपको जो इसका पीडीएफ लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी इसमें इसमें मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। कितने इसमें पदों की संख्या, कहाँ कहाँ इसमें पोस्टें मिलने वाली है, ये तमाम प्रकार की जानकारी मैं इसमें आपको साझा करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे, ताकि बाकी लोग भी ये सूचना समय से उनको मिल सके। साथियों, आगे बढ़ते हुए पदों की अगर मैं विभाग की बात करता हूँ तो विभाग द्वारा ये जो भर्ती निकाली गई है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के संयुक्त सीधी भर्ती ये निकाली गई है। पदों की इसमें साथियों बात करें तो प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कुल इसमें 804 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। कहाँ कहाँ ये भर्ती पोस्टें हैं वो खाली हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन से विभाग में कितनी खाली है, उसके आधार पर ये भर्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो विभाग है उसके अंदर साथियों राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधन के तहत ये इसमें भर्ती निकाली गई है। पद का नाम इसमें प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 इसका ये पद का नाम है। इसमें गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए 418 पोस्ट है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 82 पोस्ट है। कुल इसमें 500 पोस्ट जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर ये आने वाला है। उसके बाद साथियों बात करें कृषि विभाग, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 एवं यथा संशोधन, इसमें प्रयोगशाला के सहायक के पद पर ये 32 पोस्ट हैं जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए निकाली गई है। उसके अलावा साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है वो राजस्थान संयुक्त शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधन के माध्यम से प्रयोगशाला सहायक के रूप में 16 पोस्टें निकाली गई है जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। उसी हिसाब से राज्य विधि विधान प्रयोगशाला के विभाग में भी इसमें इस राजस्थान को फोरेंसिक विभाग अधीनस्थ सेवा नियम 1980 यथा संशोधन के तहत इसमें 3 पोस्टों के लिए ये विज्ञप्ति जो जारी की गई। प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा जिसमें साथियों फोरेंसिक जो लैब होती है जिसमें फोरेंसिक जांच होती है उनमें 3 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें फोटो के अलावा जो प्रयोगशाला सहायक है उनकी 31 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक फोटो के लिए जो है वो 2 पोस्टें हैं और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक इसमें 68 है। इसी के आगे साथियों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भी कुछ पोस्टें निकाली गई है जो कि कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर है। 13 पोस्टें इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं और 5 पोस्टें इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। टोटल इसमें 18 पोस्टें निकाली गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में भी साथियों प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए साथियों ये जो इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती
भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2001 के तहत इसमें प्रयोगशाला सहायक भूगोल जियोग्राफी वालों के लिए इसमें ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है साथियों। यही एक पोस्ट जो है इसमें ग्रेजुएट लेवल की होने वाली है, बाकी की सारी जो पोस्टें हैं साथियों वो +2 बेस इसमें होने वाली है। इसकी अच्छी खासी इसमें पोस्टें 117 इसमें पोस्ट रखी गई है जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, 19 इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से 136 पोस्ट इसके लिए ये प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी वालों के लिए इसमें रखी गई है। 136 पोस्टें हैं जो कि कॉलेज बेस पोस्ट जो इसमें ग्रेजुएशन किया है उन्हीं के लिए ये पोस्टें हैं, बाकी +2 बेस वाली हैं। आगे साथियों इसमें जो विशेष नोट्स कुछ अलग से दिए गए हैं, विशेष नोट इसमें ये कहा गया है कि आवेदक चयन के बाद जिस विभाग में या जिस पद पर पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों की, जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया है, ये ऊपर जो 6 विभाग दिए गए हैं इन विभागों में एग्जाम एक ही होगी, लेकिन आपको कौन सा विभाग मिलने वाला है उसकी प्रायोरिटी आप फॉर्म में ही आपको देनी है। आयुक्तालय विभाग जो है उसकी एक अलग से ही उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं देना है, क्योंकि वो कॉलेज जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उनके लिए है, प्रयोगशाला सहायक भूगोल के पद पर है, वो उनको प्रायोरिटी नहीं देना। बाकी 5 विभागों में आपको प्रायोरिटी देना है कि मुझे किस पोस्ट के लिए पहले मेरे को इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, उसी के अनुसार अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको उसमें सिलेक्शन मिलेगा, यही इसमें लिखा हुआ है। आगे साथियों इसमें आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन इसमें साथियों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, जो कि आपकी SSO ID जो है आपकी उसके माध्यम से भरना है। बाकी भर्तियों में जैसे बताया जाता है दूसरे की SSO ID यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट माना जाएगा, वही सब इसमें दिया गया है। अगर आपका OTR हो रखा है तो आपको OTR करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको पहले OTR कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस संबंध में साथियों विभाग द्वारा पत्राचार के माध्यम से कोई फॉर्म नहीं भेजा जाएगा, ये सब आपको ऑनलाइन ही भरना है, ये इसमें हाईलाइट करके ये बताया गया है। उसके बाद साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है। अगर साथियों आप इसमें जो जिस पद के लिए भर्ती आप अप्लाई कर रहे हो उस पद की जो योग्यता मांगी गई है वो योग्यता आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो वो आप उसमें अपने आप को अयोग्य मान सकते हो। उसके बाद साथियों इसमें सब डिटेल ये दी गई है कि SSO ID आपको अपनी SSO ID से भरना, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क करके फॉरम में आ रही संबंधित त्रुटियों के लिए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर विभाग की वेबसाइट पर भी आप ईमेल भेज करके भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। इसी के साथ साथियों आगे बात करें, एक बार ये पंजीकरण OTR जैसे मैंने पहले बताया एक बार हो रखा है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको दोबारा से OTR करते समय उसमें फॉर्म की फीस जो है 400 रुपये और 600 रुपये वो देनी पड़ेगी। आगे पदों की इसमें बात करें साथियों, प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो प्रयोगशाला सहायक 3rd ग्रेड की जो पदों की संख्या दी गई है साथियों, वो इसमें श्रेणीवार अभी बांटा गया है। तो श्रेणीवार भी इसमें साथियों काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है कि जिले के आधार पर आप किस जिले से आते हो उस जिले में आपके संबंधित कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, ये सब डिटेल में इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना जो जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वो जरूर देख लें, क्या पता आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट है भी या नहीं है। तो इसलिए ये डिटेल में आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर देख लें। इसमें अगर मैं आपको एक एक बताने लगूंगा तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें ये सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक ज़िले के लिए हर एक विभाग की एक इसमें पोस्टें जो है वो निर्धारित की गई है। किसी ज़िले में किसी पर्टिकुलर उस कैटेगरी के लिए पोस्ट है या नहीं है वो सब इसमें डिटेल में दिया गया है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप इसको एक बार अपना ज़रूर देख लें कि हाँ मैं या फिर आप अपना ज़िला और कैटेगरी आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, ताकि हम आपको उसी अनुसार आपको ये ब्रीफ कर सकें कि हाँ आपके ज़िले में इस कैटेगरी के लिए पोस्ट है भी या नहीं है। ओके साथियों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें ओके क्या हो रहा नेक्स्ट चलते हैं साथियों, जैसा कि ये सभी इसमें अन्य पदों के लिए भी इसी प्रकार से जिले वाइज इसमें कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टों का जो है निर्धारण किया गया है, बंटवारा किया गया है। वो आप एक बार ज़रूर अपना ज़िला और अपनी कैटेगरी अनुसार पोस्ट इसमें देख लें, अन्यथा आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हो कि सर मेरे ज़िले में मेरे इस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद साथियों ये सब इसी में वही डिटेल दिया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट किस ज़िले में, ये सब इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्टें दी गई है। इसको आप डिटेल से अगर देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उसी के अनुसार आप देख सकते हो। आगे साथियों इसमें बात करते हैं
ये सब साथियों वही जो बाकी के फॉर्मों में डिटेल दी जाती है वही है। आप किस जिले से आते हो, यानी आप किस कैटेगरी से आते हो, उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब डिटेल हर एक भर्ती में हम आपको अलग से बताते रहते हैं, वही सब सेम है। अगर इसका PDF आप रीड करना चाहो तो वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कितने अगर आप खेल कोटे से आते हो तो आपके लिए कितनी वैकेंसी है वो इसमें रखी गई है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सब इसमें डिटेल है दिया गया है। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट अगर आता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है साथियों, ये 43 पेज इसके अंदर है। तो ये 43 पेज आप मान के चलो पढ़ने में आदमी कितना, इसमें कम से कम 2 या 2.5 घंटे चाहिए। तो बाकी मैं आपको मोटा मोटी इसमें ये सब बता रहा हूँ जो कि आपके एक जनरल कैटेगरी के या फिर जनरल जो कैंडिडेट है उसके काम में आने वाली कैटेगरी नहीं है इसमें। जनरल कैंडिडेट जो फॉर्म भरता है उसके लिए काम में आने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक मोटा मोटी आपको बताना चाह रहा हूँ बस। बाकी इसमें आपको डिटेल में अगर चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी वो जो कैंडिडेट हर एक भर्ती का एग्जाम भरते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, वो सबको इनमें पता होता है। हाँ, इसमें ये देखिए साथियों, जो काम की चीज़ है साथियों वो मैं आपको एक भी चीज़ इसमें छूटने नहीं दूंगा, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। इसमें जैसे वेतन की हम साथियों बात करते हैं तो इसमें वेतन है, इसको सभी पदों के लिए अलग अलग इसमें बताया गया है। जैसे प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 का जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पोस्ट होती है उसका पे लेवल 8 है। ऐसे तो साथियों सभी 8 विभागों में जहाँ 8 पदों पर जो भर्ती निकली है सभी का इसमें 7 का इसमें पे लेवल जो है 8 दिया गया है। एक जो लास्ट है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिसमें दिया गया है वो लेवल 5 में है। 8 लेवल जो है साथियों वो बहुत ज़्यादा लेवल है, उसमें 50,000 मिनिमम सैलरी आपका होता है। लेवल 5 में इसमें 29,200 होता है। उसके बाद 8,000 लेवल 8 में आपका जो पे लेवल है 8 है, उसमें आपकी सैलरी मान के चलो आप 50,000 से ऊपर है, अदर भत्ते और उसमें वो जोड़ दिए जाते हैं तो 70,000 तक आपकी सैलरी इसमें जाने वाली है। अन्य शर्त थे वही है साथियों, परीक्षा काल इसमें 2 साल का इसमें समय रहता है, जिसको कि बाकी भर्तियों में भी होता है, उसमें आपको सैलरी है वो कम मिलेगी। ये सब इसमें लिखा हुआ है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की इसमें साथियों बात करें तो इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु इसमें जो फर्स्ट जो विभाग दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसके लिए अनिवार्य योग्यता राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ ये इसके तहत विंग के तहत वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों में के साथ सीनियर सेकेंडरी। साथियों इसमें 12th पास होना अति आवश्यक है आपके लिए। इसमें सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। मोटा मोटी साथियों इसमें आपको ये आपको +2 में आपको बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपका होना अति आवश्यक है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। कृषि विभाग में साथियों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के ऐसे विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान, अगर आपने 12th के साथ में कृषि आपका जो विषय रहा है तो आप कृषि विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हो। संस्कृत विभाग के लिए आपका यदि 12th में संस्कृत विषय रहा है तो आप संस्कृत विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हो। गृह विभाग में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है तो आप गृह होम साइंस इसमें रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। योग्यता साथियों इसमें आप एक बार जरूर देख लें, जिस कैटेगरी या जिस विभाग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी योग्यता होना आपके लिए अति आवश्यक है। अदरवाइज आप जैसे किसी कृषि से भर रहे हो और आपने कृषि के से 12th नहीं कर रखा, आपके पास जो 12th की जो मार्कशीट है वो ओनली नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाली है तो आप कृषि में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको फॉर्म भरना या गलत है वो आप तैयारी कर रहे हो वो भी गलत है, क्योंकि आपने फॉर्म ही गलत कैटेगरी से भर दिया। इसलिए आप सबसे पहले अपना कैटेगरी और अपना विभाग अपनी योग्यता के अनुसार सेलेक्ट करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसमें भी आपको कला जो क्या विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक और उसके समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए। कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए आपको इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी भूगोल विषय से आपको इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये रहा साथियों आपकी योग्यता का। अन्य योग्यताओं में आपका स्वास्थ्य है वो फिट होना चाहिए, आप फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। चरित्र आपका उच्च दर्जे का होना चाहिए। राष्ट्रीयता की यदि साथियों बात करें तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिकता के साथ साथ आप अगर नेपाल या भूटान हमारे जो पड़ोसी मित्र देश हैं उनके जो लोग यहाँ बसे हुए हैं काफ़ी सालों से, उन लोगों को भी यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु की साथियों इसमें बात करें तो इसमें 1 जनवरी 2027 आने वाली 1 जनवरी 2027 तक आपकी 18 साल पूरी हो रही है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी ऊपरी एज की बात की जाए तो 40 साल, अगर आपकी 1 जनवरी 2027 तक आपका 40 साल जो है वो पूरा हो रहा है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा साथियों इसमें अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो भी इसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद साथियों इसमें ये हो गया आपका आयु का। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल दी गई है जो कि आपको बाकी की भर्तियों के लिए जैसे होता है कि इसके अनुसार उसमें छूट मिलती है, ये जिस कैटेगरी में आप आते हो उसमें कितनी छूट मिलती है वो इसके अनुसार इसमें भी मिलने वाली है। वेतन की इसमें साथियों बात करें तो इसमें वेतन जो है वो आपको
मैंने पेंशन, सॉरी वेतन नहीं, पेंशन, वेतन का तो मैंने आपको पहले बता दिया। पेंशन जो है वो अभी साथियों ने जैसे राज्य सरकार द्वारा बार बार हटा दिया जाता है, दे दिया जाता है, इस प्रकार से अभी इसमें कुछ निर्धारित है नहीं। वो जैसे राज्य सरकार का उस समय क्या वो रहता है उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। विवाह पंजीकरण होना आपका आवश्यक है। पंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। परीक्षा का आयोजन है साथियों, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये होने वाला है कि बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक भूगोल के पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 5 मई 2026 को होगी और बाकी के जो पद हैं उसकी परीक्षा है वो 10 मई 2025 को होने वाली है। ये जो परीक्षा की तिथि इसमें जो साथियों फिक्स की गई है, ये आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलते सकते हो कि हाँ इसमें परीक्षा की डेट जो है वो प्री डिसाइड दे दी गई है। हालांकि ये अभी बाद में होगी या नहीं होगी ये बाद का विषय है, लेकिन अभी इन्होंने परीक्षा की डिटेल जो तिथि है वो फिक्स करके दिया कि इस तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, तैयारी करने वाले बच्चों के मन में एक किसी प्रकार का जो एक क्वेश्चन रहता है कि परीक्षा पता नहीं होगी कब होगी, टाइम कितना है, कम है, वो एक कम से कम इतना तो इसमें फ़ायदा मिला है कि हाँ एक परीक्षा की डेट इनमें फिक्स हो गई है। प्रवेश पत्र आपके वही एक सप्ताह पहले डाउनलोड कर दिए जाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप किसी विभाग में कार्य कर रहे हो तो वहाँ से आपको एनओसी लेना अति आवश्यक है। बाकी नियुक्ति की अयोग्यता है इसमें दी गई है बाकी फॉर्मों की तरह, जैसे कि आप जिंदा रहते हुए एक से अधिक शादी कर लेते हो, दूसरी पति पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हो तो आप इसमें अयोग्य माने जाओगे। फला डेट इसमें ये दिया गया है 16/3/2023 के अनुसार, अगर 1/6/2002 के बाद में आपके 2 से अधिक जिंदा संतान है तो आप इसमें अयोग्य माने जाओगे। ये तमाम प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है बाकी भर्तियों में रहते हैं वो इसमें भी लागू है। आवेदन कैसे करें साथियों? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। अदर उस कैटेगरी से आप भर देते हो तो बाद में आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा, या फिर आप परीक्षा दे लेते हो तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जब सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप वो नहीं दे पाओगे, इसलिए आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी सर साथियों इसमें क्या है, आप अगर फॉर्म भरने से पहले हम एक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, तो आप जो हमारे चैनल को है सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ साथियों आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें और डिटेल दी गई है। OTR के समय आपको लाइव कैप्चर फोटोग्राफ आपका कैप्चर होगा, अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर लिए जाएंगे, ये सब आपको करना है। उसके बाद इसमें और आगे चलते हैं तो साथियों इसमें क्या दिया गया है, यही सब इसमें OTR का दिया गया है। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपको एक फ़ोन नंबर जो है वो अपना एक नंबर देना है ताकि उसमें OTP आएगा, उसी OTP के आधार पर आप अपना SSO ID खोलोगे, उसी में आप फॉर्म भर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी साथियों इसमें परीक्षा के बाद जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, डेट हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद 2 या 3 दिन मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन में कुछ संशोधन, जैसे आपने कहीं पोस्ट का नाम गलत यूज कर लिया है या फिर आपने कहीं सेंटर गलत दे दिया है, ऐसा कुछ होता है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक जो पॉइंट होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे अभ्यर्थी का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, पुरुष या महिला हो गया, वो लिंग आपका चेंज नहीं हो सकता, जन्म तिथि आपकी चेंज नहीं हो सकती, स्वयं का फोटो एवं हस्तलिपि नमूना ये सब आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ साथियों और आगे बढ़ते हैं तो इसमें बाकी की ये डिटेल्स जो दी गई है ये आपके किसी काम में अभी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बाद का जो है बाद का विषय है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाते हो उस समय आपसे ये सब मांगा जाता है, लेकिन जो पोस्ट जो निकाली जाती है नोटिफिकेशन में उसकी सब डिटेल दे दी जाती है, इसलिए ये लंबा एक नोटिफिकेशन हो गया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, जो प्रमाण पत्र आपको उस समय चाहिए वो पहले से दे दिए गए हैं, ताकि आप जब भर्ती के समय आप ये नहीं बोल सको कि सर हमें तो ये बताया नहीं गया था, ये था, ये है चाहिए, वो चाहिए। ये सब डिटेल एक भर्ती जो जारी की जाती है उससे पहले ही दे दी जाती है, ताकि हर एक कैंडिडेट इसको पढ़े, उसी के अनुसार आप अप्लाई करो। लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्म भरने से संबंधित जो है वो ही आपको ध्यान में रखना है, या फिर परीक्षा में क्या क्या आने वाला है, जैसे एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम की साथियों हम बात करें तो प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती 2026 के लिए ये परीक्षा की जो स्कीम है वो रखी गई है। इसमें पेपर फेस्ट जो होगा, इसमें देखिए साथियों लिखा हुआ था एग्जामिनेशन सेल कैरी 400 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर, बोथ पेपर सेल बी ऑफ 200 मार्क्स ईच। साथियों इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, 200 नंबर के होंगे, 400 नंबर का इसमें जो एग्जाम होगा उसी 400 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 प्रश्न आएंगे साथियों, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो 1, इसमें नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इन एलिवेशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स। वही है साथियों 1/3 के हिसाब से आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है। आगे इसमें एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग आंसर सेल मैन इन करेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर। आपने अगर 1 से 2 आंसर दे दिए तो भी गलत है, आपने रॉन्ग आंसर करके दोबारा करेक्ट कर दिया तो भी गलत है, इसलिए और राइटिंग या कट किसी प्रकार की नहीं करनी है मार्कशीट में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है, 40 से कम आपके नंबर आते हैं तो आप इसके लिए
सेकंड पेपर के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। उसी प्रकार से SC ST वगैरह को इसमें छूट दिया गया 5% का, उन लोगों के लिए 35% नंबर फर्स्ट पेपर में आने अति आवश्यक है। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, पेपर में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो साथियों इस प्रकार से जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये तो आपके पेपर में आने वाले हैं साथियों। ये हो गया सेकंड पेपर। इसमें भी वही है, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, 100 नंबर 100% आने वाले हैं। वही 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वही 40% इसमें भी आपको एवरेज मार्क्स इसमें भी लेके आने हैं। उसके बाद में मेरिट है वो अलग से बनेगी, लेकिन 40% इसमें भी आने चाहिए, 40 दूसरे में भी, दोनों के मतलब आपको 40% तो आने ही चाहिए, मेरिट तो बाद में अलग से बनेगी। इसमें जो पेपर में जो आने वाला है वो है साथियों नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट साइंस सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट फिजिक्स सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट केमिस्ट्री। साथियों इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब आपके आने वाले हैं +2 लेवल के। सेकंड पेपर जो होगा वो अभी आ गए साथियों। हम पाठ्यक्रम सिलेबस पेपर फर्स्ट, जो इसमें डिटेल में दिया गया है कि राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति में से कौन कौन से टॉपिक आने वाले, वो सब इसमें अलग अलग दिया गया है साथियों। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक करो, PDF आप पूरा पढ़ लेना, क्योंकि अभी वीडियो है वो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको इस शॉर्ट में बता दिया है। डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से हर एक जो विभाग की जो इसमें दिया गया है पोस्ट, जैसे इसमें ज्योग्राफी वालों के लिए अलग से इसमें सब्जेक्ट ये दिया गया है कि उसमें क्या क्या पेपर आने वाला है, भौतिक विज्ञान से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, जीव विज्ञान से क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सब इसमें डिटेल में दिया गया है आगे। ये साथियों आपका रहा डिटेल सिलेबस, इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा गया है किसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब इसमें आप इसको बारीकी से अपना ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि आती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा साथियों इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी प्रकार